औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी बच्चों, तो हम 9th क्लास की न्यू मैथ जो है इसको भी कर रहे थे और साथ 10th क्लास की जो न्यू मैथ है उसके भी लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम जो 9th क्लास की न्यू मैथ है इसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो हमने स्मार्ट सिलेबस के दौरान स्किप किए थे वो करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने 7.3 एक्सरसाइज जो है वो स्किप की थी और उसको हमने 2 पार्ट्स में दो वीडियोस बना के हमने उसको सॉल्व किया। एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक और दूसरी में 7 से लेकर 11 तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ये पहले चैनल पर मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये 4 क्वेश्चन जो हैं आज की वीडियो में हम करेंगे। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ से। आप इतने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 2 और 3 जो जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले सॉल्व्ड है। इसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात है, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 एंड 4, 6। जिस लाइन के पॉइंट्स 1, 2 और 4, 6 हैं इसकी हमने क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो पॉइंट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास 1 और एक हमारे पास 2 है और एक पॉइंट हमारे पास 4, 6 है। एक हमारे पास 1, 2 और एक हमारे पास 4, 6। हमने क्या करना है, ग्रेडियंट ग्रेडियंट या स्लोप इसको हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हो तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास दो पॉइंट्स अगर हमें दिए हो किसी लाइन के तो हम उसकी स्लोप इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं, m इज इक्वल टू y2। यहां पर ये हमारे पास है x1 और ये है y1, ये x2 और ये y2। तो y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 1। m इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या आ गया 4 और 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 3। क्योंकि हम इसे कट नहीं कर सकते तो हमारे पास m इज इक्वल टू 4/3 ये क्या आ गई, इसकी जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म। इन जो इक्वेशन, जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसकी फॉर्म ये होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c दैट passes थ्रू द पॉइंट्स 3, 7 एंड 5, 11। इसमें हमारे पास एक पॉइंट है, एक लाइन है, ये लाइन, इसके दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 3 और 7 और एक पॉइंट है 5 और 11। इसकी इक्वेशन को हमने फाइंड करना है, इसकी क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, ना कि हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो इक्वेशन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है और वो इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 और 11, 3 और 7। चलिए थोड़ी तरतीब आगे पीछे होगी है, इसमें ये 3 और 7 पहले आ रहा है लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 3 और 7 और 5 और 11 ये हमारे पास आ गए। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। आप पेज नंबर आ जाए 134 पे। 134 पेज जो है इस पे ये देखें, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि 2 पॉइंट्स अगर दिए गए हों तो उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास ये है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। तो इसको हम कोट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है इसका, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय
x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। y माइनस y1 हमारे पास क्या है, 7 है, इज इक्वल टू y2 हमारे पास 11 है माइनस y1 हमारे पास 7 है, x2 हमारे पास 5 है माइनस x1 हमारे पास 3 है, और ये x माइनस x1 हमारे पास क्या है, 3 है। y माइनस 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 करें 4 और 5 माइनस 2 करें, 5 माइनस 3 करें तो हमारे पास 2 आ गया। x माइनस 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये y माइनस 7, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 3 2 जार 6। अब उसने हमें क्या कहा है, फॉर्म क्या करनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y को इसी साइड पे रहने दें, 2x माइनस 6 और ये माइनस 7 अदर साइड पे गया तो क्या हो गया, प्लस 7। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमारे पास जिस फॉर्म में उसने कहा था उस फॉर्म में हमने इक्वेशन को जो है वो राइट कर दिया है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर टू लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ। अगर टू लाइन ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड वन लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। एक लाइन का जो हमारे इसमें अब क्या है, इनका हमारे पास जो स्लोप है यानी ग्रेडियंट है दोनों लाइन का, वो भी क्या होगा, सेम होगा। मीन के जो m1 है, जो m1 होगा वही हमारे पास m2 होगा, क्योंकि ये शर्त है अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस की जो स्लोप है वो अगर इक्वल होती है तो यहां पर ये देखें, ये देखें द टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप्स m1 m2 रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल इफ एंड ओनली m1 इज इक्वल टू m2। यानी अगर वो पैरेलल होते हैं तो फिर m1 और m2 क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि दोनों की स्लोप जो है वो सेम होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें एक लाइन की स्लोप दी गई है और दूसरी उसके पैरेलल है, दूसरी की हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ द गिवन लाइन या फर्स्ट लाइन, गिवन लाइन m1 कह लें इसको, इज इक्वल टू 2/3। तो हम यहां पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे द स्लोप, स्लोप लिख लें या ग्रेडियंट लिख लें एक ही बात है, द स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन विल बी सेम। तो अब लिखेंगे हमारे पास स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज इक्वल टू, इसको आप m2 कह लें, ये भी हमारे पास क्या होगा 2/3 होगी। बस इतना सही है क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट्स 12 5, ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 12 5, टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 8 और -4। दूसरे जो बी है सिटी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और -4। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज, यानी कि एक सिटी हमारे पास ए है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 12 और 5, और दूसरा सिटी हमारे पास बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 8 और -4। तो इनके बिटवीन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, ए हमारे पास क्या है 12 और 5, और बी हमारे पास क्या है 8 और -4। तो डिस्टेंस फार्मूला, इनमें डिस्टेंस ए बी पॉइंट के बिटवीन हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए x2 माइनस x1 इंटू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इंटू का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1,
ये x2 और ये y2। x2 हमारे पास क्या है 8 माइनस x1 हमारे पास क्या है 12 इन टू का स्क्वायर। y2 हमारे पास क्या है -4 और माइनस y1 हमारे पास क्या है 5 इन टू का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। 8 माइनस 12 करें तो -4 आएगा इंटू का स्क्वायर, और ये -9 आएगा इंटू का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर रूट आ गया 16 प्लस 81, 16 प्लस 81 97 आ गया हमारे पास। ये क्या आया 97 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या है जो ए बी डिस्टेंस है, अगर स्क्वायर रूट में लें तो ये हमारे पास क्या है 97 का स्क्वायर रूट। और अगर इसको अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन अगर हम इसको पॉइंट्स में अगर हम करते हैं 9.848 बनता है, तो ये हमारे पास 9.848 है। तो 8 को कट करेंगे तो उससे पहले 4 में क्या हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, यानी कि 85, साथ से हम क्या लगाएंगे यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या है 9.85 यूनिट्स, इसका ये आंसर है पॉइंट में।